लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत धन्यवाद है। अनकंडीशनल लव ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाने की सोचा है। तो अनकंडीशनल लव क्या है? क्या सभी तरह के लव अनकंडीशनल होते हैं या कंडीशनल लव फिर किस तरह से होता है? देखिए, अर्थली जो भी लव होता है वो कंडीशनल लव होता है। जैसे लव मैरिजेस भी होती हैं तो ईयरली पैकेज या एनुअल पैकेज आपका कितना है, कितने ब्यूटीफुल है, कितने फेमस है, कैसी हेल्दी बॉडी है और कितना पैसा है आपके पास, क्या रुतबा है, उस हिसाब से सब कुछ देखने के बाद ही जो सेटलमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है और जो ये होता है कि चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल लव। हाँ जी, प्यार हो गया उनसे। क्यों? क्योंकि उनका ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब कुछ आप देखकर, सब स्टेटस अच्छा है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं और फिर आप कहते हैं हाँ जी हमें इससे प्यार हो गया है। तो ये अर्थली लव है, कंडीशनल लव है। शादियां भी जैसे अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो इसी बेस पर होती है कि सामने वाले के पास क्या है, दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के अंदर देखते हैं कि भाई क्या मेरे हिसाब से ठीक है कि नहीं, तो ये कंडीशनल लव हो जाता है। बाद में प्यार हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अनकंडीशनल लव, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करें तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मालूम ही है कि एक शिव शक्ति योग है और इसमें अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की जो भी गलतियां और मिस्टेक्स हैं उनको अपने आप ही माफ किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से सोचेंगे कि इसने तो इतना जबरदस्त गलत काम कर दिया है या क्राइम कर दिया है, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन दुनिया ये कह सकती है कि नहीं, आपको नहीं रहना चाहिए, इनके साथ नहीं जाना चाहिए या किसी भी तरह से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो कुछ भी गलत हरकत भी कर जाते हैं जो कि 3D वर्ल्ड में मान्य नहीं होती है, स्वीकार्य नहीं होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ट्विन फ्लेम लव इस तरह का लव नहीं है कि आपने उसे उस चीज को चूज किया है, या जिसे कह सकूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप खुद से गए हो, चलो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं, इस जर्नी को ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ हुआ। योगा मेडिटेशन आप ज्वाइन करते हैं बट ट्विन फ्लेम जर्नी को आप ज्वाइन नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें आप अपने आप ही आ जाते हैं, आप पैदाइश उस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, आपकी पैदाइश ही उस तरीके से होती है, वो सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। लेकिन अवेयरनेस उसकी काफी बाद में पता चलती है। समटाइम आप मिल भी जाते हैं, यूनियन भी हो जाता है, बचपन में की भी दोस्ती होती है, लेकिन इंटेंस पुलिंग तब से भी लगती है, बीच में टूट भी जाता है, कनेक्शन बड़े हो जाते हैं, अदर कंट्रीज में हो जाते हैं, पढ़ाई या किसी और की वजह से आप अलग हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप बचपन में अगर मिले हो तो काफी टाइम बाद, सालों बाद फिर से मिलते हैं, वो रीयूनियन हो जाता है एक तरह से। लेकिन उस यूनियन के बाद आपको, अगर आप उनके साथ फिर से आप एक इंटेंस कनेक्शन और मैग्नेटिक पुल फील करते हैं तो फिर से आपके अंदर उस तरह की अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी कि ट्विन फ्लेम्स वाली बात आ जाती है, दोनों तरफ आग लग जाती है बराबर। तो फिर आपको लगने लगता है कि कौन है यार, क्यों है, क्या है इनके साथ कनेक्शन, इनमें ये चीज अच्छा नहीं, वो बात अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी क्यों अच्छा लगता है। और इस तरह से दोनों के ही अंदर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर होते हैं और ऐसा लगता है कि आपने उनकी आंखों में झांक कर या उन्होंने आपकी आंखों में झांक कर आपको पूरा पढ़ लिया, आप पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में क्या है, आप सोल वाइज क्या है, पूरा पढ़कर आपके सामने आपको मिरर दिखा देते हैं कि ये हो तुम। तो इसीलिए हम ट्रिगर होते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन उनको बोलती है कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, या वटेवर जो भी कुछ है, कि दूसरों के आगे तो तुम कुछ और रहते हो, मेरे आगे कुछ और हो, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। और ऐसा ही वो भी आपको बहुत कुछ कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये नेगेटिविटी है, ये कमियां हैं, ये दीज आर योर फ्लॉज एंड मिस्टेक्स, और ये सारी चीजें वो आपको बोलने लगते हैं आपके मुंह के आगे। तो आपको कोई भी एकदम से आईना दिखाए तो डर तो लग ही जाता है ना कि क्या, ऐसा तो मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, इतनी बुरी तरह से झिड़का या बदतमीजी से या ऊंची आवाज में या गुस्सा करना, समटाइम हाथ भी उठ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है किसी किसी केस में, सबका उसमें नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही अलग तरह की जर्नी है, इसमें हर तरह की राशियां आ जाती हैं, हर तरह की राशियों के सिम्टम्स आ जाते हैं, हर तरह के प्लैनेट्स आपकी राशियों में होते हैं। तो सभी डीएम एक जैसे नहीं है, सभी डीएफ भी एक जैसी नहीं है। तो जब इतना सब कुछ आ जाता है तो फिर ये आपको ट्रिगर करके आपको अपने आप से मिलाते हैं। तो यहीं से आपका शुरू हो जाता है लव। लव कैसा? एक इंटेंस लव जो कि जिसमें आप डूबते जाते हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट लव होता है, ये कम ज्यादा नहीं होता है कि तुम
तुमने ऐसा कर दिया तो फिर प्यार कम हो गया। वो अर्थली लव नहीं है। ये प्यार जो फर्स्ट साइट में आपको लगा था, एक ही बार में उनकी आंखों में डूबने पर लगा था कि वाह दुनिया मिल गई, कमिंग एट होम वाली फीलिंग आ गई, तो वो हमेशा बरकरार रहती है, चाहे वो कुछ भी करे। इसीलिए बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स ये कहती हैं वो कुछ भी करे मेरे साथ, कुछ भी करे, छोड़ दे मुझे यूं ही, मरने के लिए छोड़ दे, मैं फिर भी उन्हें प्यार करती रहूंगी। ये ऐसा होता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत बोल्ड होती हैं। देखिए सबका अलग अलग होता है ना, सबकी अपने अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टर होता है हर एक इंसान का। कोई बहुत बोल्ड होती है कि घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर से उधर, अदर सिटी से अदर सिटी अकेले ही चली जाती हैं। इवन बच्चे भी हों तो सब कुछ बच्चों के साथ एकदम अकेले मूव कर जाती हैं। कोई बहुत बोल्ड होती है, कोई बिल्कुल ही विक्टिमाइज फील करती हैं अपने आप को, ज्यादातर रोने धोने में ही टाइम निकाल देती हैं ज्यादातर टाइम। तो ये बात होती है, सबका अलग अलग होता है। तो ये लेकिन अनकंडीशनल लव हर तरह की एनर्जी में, एनर्जी इन द सेंस कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी तो है ही, लेकिन हर तरह की एनर्जी वाइज, मतलब कि कौन कितना बोल्ड है, कौन कितना कैसा है, उस हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बोल्डनेस और जो भी कुछ कहे हिम्मत के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से वर्कआउट करता है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना कंफ्यूजिंग इसीलिए होता है, इतना तकलीफ दे और इतना पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें हर्ट किया है। असल में वो हमें आईना दिखाते हैं और अनकंडीशनल लव करना सिखाते हैं। इसीलिए वो आपको कितना भी गलत कहें, कितना भी कुछ कहें, आप उस समय तो उनसे लड़ लेंगे, वापस उन्हीं की लैंग्वेज भी बोल लेंगे। वो गालियां देते तो आप भी सेम गालियां देंगे, जैसे उन्होंने आपको आपके परिवार को बोला आप भी उनको बोल सकते हैं। होता है ऐसा भी, हाथ उठाते तो आप भी हाथ उठा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये कहते हैं ये कैसा कनेक्शन है, ये मुझे पागल कर रहा है, मैं क्यों इनसे प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये प्यार क्यों बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का अनकंडीशनल लव है ये डिमिनिश नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है, ये इसकी अग्नि बुझती नहीं है। चाहे आपका ट्विन फ्लेम या डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन जो भी सुन रहे हैं आप मुझे, तो अगर आपका पार्टनर किसी कार्मिक से मैरिड है या जो भी सिचुएशन है, मैं बता रही हूँ कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी शक्ल है, कैसी भी अक्ल है, आप फिर भी उनको प्यार करते रहते हैं। 3D वर्ल्ड के लोग नहीं समझ पाते हैं, सब ये कहेंगे कि तुम्हें यही मिला था, यही मिली थी और कोई नहीं मिली, मतलब इस तरह के ताने भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि तुम उस नजर से नहीं देख सके, आप उन्हें यही बताएंगे कि आप इस नजर से नहीं देख सकते जो मेरी नजर है ना। तो ये अनकंडीशनल लव है ट्विन फ्लेम जर्नी का, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके तन से, मन से, सोल से जितनी भी तरह की डस्ट है, नेगेटिविटी है, उसको निकाल कर सरफेस पर लाते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और एक आपको नया जीवन देते हैं। प्लस आपका नया गोल निर्धारित करते हैं कि अब मुझे क्या करना है। आप कुछ नया ही वर्जन बनकर उनके सामने आते हैं। इस पीरियड में काफी टाइम लग सकता है, मंथ्स लग सकते हैं, ईयर्स लग सकते हैं, डिकेड्स भी लग सकते हैं सम टाइम, जैसा मेरे साथ हुआ है। तो समझ ही नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, वो सामने वाला गलत है कि मैं गलत हूँ, ऐसा सोचते सोचते फिर आप अपने अंदर ही मुड़ते हैं और जब डीप डाइव करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि यस दिस इज द ट्रू लव, दिस इज द अनकंडीशनल लव एंड दिस इज माई लव एंड ही और शी इज माई लव। मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता हूँ, चाहे मैं मैरिड हूँ, नहीं अनमैरिड हूँ, डिवोर्सी हूँ, मेरी कोई कंडीशन है या उनकी कोई कंडीशन है, मैं उन्हें दिल से कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए। तो ये है अनकंडीशनल लव। प्यार करें, बड़े प्यार से रहें, खुश रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।